मोहे बहुत कई समझाए के पर पहचान न हुई पुरन। तब आप अंदर आए के बहुविध करी रोशन। अंदर मेरे बैठ के कई विध कियो विस्तार। सो रोशनी जुआ क्यों कहूँ वाको आई जाने सुमार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम सुंदर साज जी प्रणाम। किरंतन ग्रंथ प्रकरण 96 चौपाई नंबर 17 पूरा हो गया है और पर प्रकरण का शुरुआती है। तो भी घाव न लग गया रे, न लग गया रे कलेजे, न लग गया रे कलेजे। जो एते देखे धनी गुना। दिल को कोमल बनाने का प्रकरण है। जितना दिल कोमल बनता है उतना ही ज्ञान अंदर चुभता है। जैसे मक्खन में पत्थर मारने से पत्थर वहीं चिपक जाता है। दीवाल में अगर पत्थर फेंकें तो वापस आता है। कड़क दिल में ज्ञान वापस आता है, खतरा भी होता है। जब दिल कोमल होता है, धनी ने कहा है कोमल चित्त कर लीजिए, धनी तनेरे वचन न करके कहा है। इसलिए कोमल चित्त। तो इस प्रकरण से हमारा हृदय कोमल बनता है। कैसे? वितक द्वारा हमारा दिल कोमल होता है। वितक में गुरुजनों की तपस्या को देखते हुए सुनते 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 ऐसा लगता है कि ओह, गुरुजनों ने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया करके दिल कोमल होता है। ऐसे यहाँ पर धनी का गुण को याद किया जा रहा है। अंदर मेरे बैठ के कई विध कियो विस्तार। याद कर रहे हैं श्री इंद्रावती आत्मा। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज नूरी तन से 5 बेर आए धनी मुझ कारण ब्रज रास आरभ होते हुए सदगुरु के ज़माने में आए। सदगुरु महाराज के अंदर रह करके 34 साल सुंदर साथ की जागनी की और 34 साल के अंतराल में इंद्रावती आत्मा 12 वर्ष की उम्र में सदगुरु के पास पहुंची। तो सदगुरु महाराज ने कहा, अरे इंद्रावती आत्मा तो मेरी धाम की है। अब इस तरह से इंद्रावती आत्मा धाम की जब शब्द आया तो इंद्रावती आत्मा कहती है कि अगर मैं परम धाम की हूँ, सुहागिन हूँ, ब्रह्म सृष्टि में हूँ, ब्रह्मात्मा में हूँ, परात्मा वाले हूँ, तो जैसे परम धाम का स्वभाव को सदगुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं वैसे मेरा स्वभाव होना चाहिए। मैं स्वभाव से इंद्रावती आत्मा होना चाहिए। इस तरह से लगी तो उससे क्या हुआ, आज इस तरह से हम प्राणनाथ शब्द से उनको पुकार रहे हैं तो वो प्राणनाथ बन गई। तो वहाँ पहुँचने का लौट के देखती है, ओहो ये सब तो सतगुरु की कृपा है। मैं तो एक मंत्री का लड़का शरीर से देखा जाए, लेकिन आत्मा से मैं परात्म भले हूँ, लेकिन मेरे परात्म का ज्ञान दे करके मैं आज जिस रूप में मेरा असली रूप है, आज मैंने अपने आप उसी रूप में पाया। ये किसकी कृपा है? ये तो सदगुरु की कृपा है। तो बोलते हैं कि तब कछुक मोको सुध भई, कछुक भई पहचान, ये दर्द कहूँ मैं कि न को। मुझे सदगुरु महाराज के मेहनत से मेरे हृदय में जो एक प्रकार का अंदर प्रकाश जो हुआ है, और आज मैं ये अंतिम समय का चौपाई का भाव आ रहा है, आज मैं जिस दर्जा में अपने आप को पा रहा हूँ, मैं अब धनी की मेहनत को देखते हुए आज मैं अपने आप को देखता हूँ। कुछ मेहनत हमने नहीं किया, बिना मेहनत सदगुरु महाराज ने आज मुझे ये दशा में पहुँचा दिया। तो ये दर्द जो मेरा दर्द है, कहूँ मैं कि न कहूँ, मैं किससे शेयर करूँ? सदगुरु महाराज सा शरीर है ही नहीं, और इतना ही मेहनत और भाव से कोई हो मेरा भाव समझने वाले, तो कहते हैं इसमें 3 ही जाना हो सकते हैं, राजी महाराज, सदगुरु महाराज और मैं स्वयं। ये दर्द कहूँ मैं कि न को, धनी हो गए अंतर्ध्यान। सदगुरु महाराज सा शरीर जब अंतर्ध्यान हो गए, उस समय में मुझे जो कष्ट हुआ,
तो प्यारे सुंदर साथ जी, वही कष्ट तो जब मेराज ठाकुर के भाई, बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर जब गए 1700 में, 1700 से 1703 तक यही एक दर्दनाक उस स्थिति में, लेकिन उस समय सदगुरु तो है ही। लेकिन अब 1703 से 1712 तक में 9 वर्ष में उन्होंने जिस तरह से मेहनत की और सदगुरु की कीमत को समझा, 12 में जैसे चले गए। अब तो इंद्रावती आत्मा में स्वस्थ रहने वाली नहीं थी, लेकिन धनी ने स्वयं अंदर जा कर के उसको थाम लिया और पूरा परम धाम के जो मांगा हुआ वियोग का अनुभव करवा दिया, शरीर को स्थापित करके। अगर शरीर छूट जाता तो विरह का अनुभव नहीं होता। इसीलिए अब ऐसा महसूस हो रहा है कि दर्द अनुभव हो रहा है और शरीर छोड़ नहीं सकता। शरीर छूटना भी नहीं चाहिए क्योंकि अनुभव के लिए रखे हुए हैं। आज ऐसा महसूस हो रहा है इंद्रावती आत्मा को, ये दर्द कहूँ मैं कि न को, धनी हो गए अंतर ध्यान, मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल दिखाया देखिया ब्रह्मांड। 19 नंबर चौपाई में देखिए सुंदर सा, मोहे दिल में ऐसा आया। सतगुरु महाराज धाम जाने के पश्चात आपको पता है कि बिहारी जी गादी पर आए, उनका अपना रूल चला। उसके बाद 1715 में भंडारे के उसमें जब सतगुरु के नाम पर भंडारा देने का था तो ऐसा संयोग हुआ कि नज़र कैद जाना पड़ा और 1 साल समारोह वाणी अवतरण हुई। तो ये सब समय को देखते हुए इंद्रावती आत्मा कहती है, मुझे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखिया ब्रह्मांड, तारतम्य कॉन्सेप्ट से पता चला कि ये ब्रह्मांड हमको खेल दिखाने के लिए धनी ने बनाया है। तो खेल के अंदर तो 5 तत्व है, देवी देवता हैं, फरिश्ते हैं और ऋषि महर्षि आए, वेद शास्त्र उपनिषद लेके आए, हमारी बात इनके यहाँ पर रखी हुई है, परमधाम की बातें रखी है, राज्य के धाम स्वरूप लीला की बातें कहीं कहीं रखी हुई है। भले उनको समझ में नहीं है लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा है, मुझे तो अपने चिट्ठी जैसे लग रहा है। सुखदेव महाराज ने कितना सुंदर कृष्ण लीला व्याख्या की है, वो हमारी मेरी घर की मेरी धनी की लीला है। तो ये सब को देखते हुए और यहाँ के तो 5 तत्व ने भी इतनी बड़ी सेवा की है हमारी कि सारा हमारे लिए है, इट इज़ फॉर माई शेक, मेरे लिए ये ब्रह्मांड बनाए हैं। तो बोलते हैं तो क्या देखी हम दुनिया, जो इनको न करे अखंड, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इनको अखंड न करूं तो मैंने क्या खेल देखा। कितना भव्य लक्ष्य है मामती प्राणनाथ जी। देखिए, जैसा नाम वैसा ही गुण। ऐसे तो प्राणनाथ टाइटल से उन्हें उत्प्रोत नहीं हुए, प्राण का मालिक, सबके प्राण का मालिक होकर के खड़े हो गए। बोलते हैं कि तो मैं तो क्या देखी हम दुनिया, जो इनको न करे अखंड। बस यही सिद्धांत है सुंदर साथ जी। अब राजी महाराज ने इंद्रावती के ऊपर या प्राणनाथ जी के ऊपर सारा खजाना, तारतम सागर, तारतम ज्ञान, ये ज्ञान से अब संसार में 3 सृष्टि की व्याख्या और ब्रह्मात्मा ईश्वरीय आत्मा को अक्षरधाम परमधाम और झूठे जीव जो पुण्य ओजा करने पर हो गया, एकोम बहुश्यम होने पर जो स्टेज तैयार हुआ है, ये स्टेज को सही सलामत अखंड करना, ये है बख्शिश। धरती में पहले से बोले आशीर्वाद आशीर्वाद बोलते थे, आज तारतम ने खुलाया, इससे ज़्यादा आशीर्वाद कौन दे सकता है कि अस्तित्वहीन जीव को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य धाम स्वरूप दे करके वे झूठे सपने के जीव को भी अखंड में आराम कर दिया। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट है प्राणनाथ जी के इसी विचार से डेवलप हुआ है। तो क्या देखी हम दुनिया, जो इनको न करे अखंड, इनको अखंड न करूं तो हमने क्या दुनिया देखी। ये एक प्राण है, एक वो जरा मिशन, एक मिशन लिया उन्होंने। तो अब यही विचार के आधार पर बात आगे बनी है। 18,000 वाणी जो प्रकट हो रहा है सब राज्य के अंदर से प्रेरणा।
ये चौपाई जब गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के साथ जब हम बैठ के एकदम एक एक शब्द को मनन कर रहे थे, तो उस समय में मुझे भी एक टेलीपैथी हुई, जो आज हम जिस रूप से आज मैं अपने आप को पा रहा हूँ। ये जो तो क्या देखी हम दुनिया, हमने श्री कृष्ण प्रेमी मंदिर और श्री कृष्ण प्रेमी धर्म का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को हमने देखा, पहले से यश में है। तो जब हम संदीपनी साधनालय, महर्षि साधनालय से विवेकानंद साधनालय, इन सभी को जब हम थोड़ा कुछ आइडिया मिला, उन लोगों का जो एक वेदों का ज्ञान को परोसने का जो विधि है, जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो बहुत बढ़िया, जो साधनालय नाम से है, संदीपनी साधनालय, महर्षि साधनालय। हमने भी सोचा कि श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय को एक बैनर, फिर हमने अंदर से इसको प्रवेश करवाया कि साधना तो करना है श्री कृष्ण प्रणामी, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म करके पहले से ऑलरेडी गुडविल है, नया नाम क्यों इंट्रोड्यूस करें। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा है, श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला है, श्री कृष्ण प्रणामी औषधालय है, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय करके हमने बीच का एक रास्ता निकाला। और श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय का टारगेट है कि साधना करना, कराना, किस आधार पर करें। तो उन्होंने संदीपनी साधनालय, महर्षि साधनालय करके उन्होंने साधना क्या से कराया है, उपनिषद का अध्ययन कराना, और उपनिषद के वेदों का महावाक्य प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ऐसे महावाक्यों के लिए 2-2.5 साल तक कंटिन्यू शास्त्र अध्ययन करवाना, ध्यान कराना, निधिध्यासन कराना, अभ्यास कराना, ये साधना। अच्छा, तो ये बैनर में आया कि श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के अंडर कैसे साधना कराया जाए, प्राणाध्वानी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में। फिर हमने उसके अंदर प्राणाध्वानी प्रशिक्षण केंद्र, अर्थात प्राणनाथ जी की वाणी को पढ़ें, वाणी को पढ़ाएं, उस वाणी को मनन करें, हर प्रकार से वाणीमय साधना जीवन में। तो उनका टारगेट है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। महामती प्राणनाथ जी ने अपने साधना को स्टार्टिंग से लेकर के हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन जागे ने घर सूरत के राखिए मूल मिलाना, ये हमारा महावाक्य है। अपन सूरता को मूल मिलाव कैसे खींचा जाए, तो पहला चर्जनी का ज्ञान दे, उससे पहले विराट का ज्ञान दे, विराट द्वारा लक्ष्य तय हो जाए, उसके बाद फिर ध्यान के विषय में चर्जनी दे। इस तरह से प्राणनाथ जी ने जिस मार्ग को, जिस जहाँ पर ध्यान लगाए हैं, वो खिलवत, परिक्रम, सागर, श्रृंगार, ये सभी ग्रंथों को अध्ययन के माध्यम से साधना लगा। हम क्या देखी रे दुनिया, तो क्या देखें हम दुनिया जो इनको न करे अखंड, कि यहाँ संसार में आकर के राज्य के सोई सुहागने धाम जो करती तरो सन्ना। तो ये एक जाति स्मरण की तरह सभी सुंदर साथ अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने दर्जा से कुछ न कुछ एक धनी को नाम लेकर के यूनिक काम कर सकते हैं। तो यहाँ इंद्रावती आत्मा को देखिए, ये प्राण है, ये लक्ष्य है, प्रत्येक सुंदर साथ को भी लक्ष्य है। सूरत के वितक में हम लोगों ने सुना कि प्राणनाथ जी महाप्रभु ने 3 प्राण किए थे। तो जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश, ऐसा आशीर्वादात्मक उन्होंने दिया था। तो ऐसे ही जीवन में, जीवन का मोड़ में ये धनी नहीं है। तो क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। अब आगे कहते हैं 20 नंबर चौपाई, बड़ी बड़ाई अपनी सुनी हमारी हम। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपनी वितक थोड़ी बहुत उन्होंने सुनाई। उसके बाद सदगुरु महाराज ने दर्शन के समय उनको परमधाम जैसे दर्शन हुआ, उसको उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट किया, और परमधाम से ब्रह्मात्मा आने का एक स्केलेटन तैयार करके उन्होंने परोसना शुरू किया। और प्रमाण देते वक्त उन्होंने वेदों से, शास्त्र, उपनिषद से अपनी घर की बातें जो है, जहाँ जहाँ संकेत है, सदगुरु महाराज बताया करते थे। आज प्राणनाथ जी को याद आया
कि जैसे कुरान में भी कोई कोई भाषा न जान बोलते थे, तो सनंद ग्रंथ से, मार्फत ग्रंथ से, क्यामत ग्रंथ से महामती प्राज्ञ जी को पूर्ण पहचान हुआ कि सदगुरु महाराज जो सांकेतिक भाषा बोलते थे, जो बीज की जो बोलते थे, यहाँ पर आकर के आज वृक्ष रूप में उनको मिल गया है। तो क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ाई अपनी सुनी हमारी हम। वेदों में, शास्त्रों में, पुराण में मोमिन शब्द से, चुजन प्रसन्न जैसे बाइबल से मोमिन शब्द, वेदों से, कुरान से और अतीम फकीर दिशाओं से, जहाँ भी अपने ही परम धाम की महिमा और उन महान आत्माओं की महिमा कि इन महान आत्मा ही धरती को बचाएंगे, यानी जीव को उद्धार करेंगे। यत पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धारणम, ऐसा जो महावाक्य को देखते हुए ऐसा लगा महामती प्राज्ञ जी को, अरे ये तो बड़ी बड़ाई अपनी सुनी हमारी हम। शास्त्रों में मैंने अपनी ही बड़ी बड़ाई सुनी। हम दे मुक्ति सवनों को ऐसा हमने सुना। यत पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धारणम, जन्मेजय राजा को वेद व्यास जी कहते हैं। तो यही प्रमाण प्राज्ञ जी लिए काफ़ी हो गया कि मेरी बात तो पहले आकर के कह दिए हैं। तो हम दे मुक्ति सवनों को लिखा हुआ है, जाय मिले खशम, ये रास्ता से पराधस्ता प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग से आगे जा कर के खशम परमात्मा मालिक को मिलने वाला रास्ता यही है। तो फिर हम क्यों नहीं प्रचार करें, इसको क्यों ना हम जन जन तक न पहुँचाएँ। इस तरह से प्राज्ञ जी अपना संदेश देने के लिए, वचन हमारे धाम के फैले हैं भरतखंड, पूरा भरतखंड के देश विदेश में परम धाम की बातें, उन ब्रह्मात्माओं की बातें धनी ने रख दिया है। इसी को पहले दूध जमाए के पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय, बछियाँ उनके पेट में माखन हाट बिकाए। बहुत अनुभवी संतों ने ये सब दोहा रखे हैं कि माखन रूप ब्रह्म सृष्टि की महिमा पहले ही धरती में आ गया है। इंद्रावती आत्मा सदगुरु महाराज महान आत्मा कहता रहे हमारी बात वहाँ लिखिए, वहाँ लिखिए। अब पसरसी त्रैलोक में, धनी कहते हैं शास्त्रकारों ने तो लक्षण लग दिया है। लोग बोलते थे पता नहीं भविष्यवाणी सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज हम उन भविष्यवाणी को प्रत्यक्ष करने के लिए, वर्तमान बनाने के लिए आए हैं। अब आगे का जो धरती में इसका फैलाव, पसरसी त्रैलोक में जित होशी मुक्त ब्रह्मांड, जितने जितनी आत्मा इस तात्म ज्ञान द्वारा परम धाम को हृदयंगम करते जाएंगे, इस 84 नरक जाना नहीं पड़ेगा उनको। यहीं से जो है मनुष्य शरीर से उनको मोक्ष का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसा तारतम ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। धनी भेजी किताब हाथ रसूल, श्रीराज जी महाराज को मेहर को, उनको गुण को देखिए कि रसूल के हाथ में कुरान जैसे साक्षी भेजा। जाए कहियो होए अमीन, हे मोहम्मद जाओ अमीन, लीडर होकर के तुम क्या करो, तुम कौम में ब्रह्म सृष्टि आने की बात रख दो। आखर धनी आवसी बोल दो, परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो रहे हैं 1000 साल बाद, बोल दो। तब लियाइयो सब यकीन, अनाउंस कर दो, इस बात के ऊपर विश्वास ले आना। और मेरे कहे प्रमाण 5 बार नमाज करते जाना, एक नमाज का 1000 गुना फल देने के लिए खुदा स्वयं आ रहे हैं। धनी वेजी किताब रसूल, आखर धनी आवसी, ये बंद धनी है पहले बांधे। 54 नंबर 23 को देखिए। ये बंद, बंद का अर्थ होता है प्रबंध, बंद का अर्थ होता है प्रबंध। और शारदा दीदी, शारदा दी से आग्रह करता हूँ वीडियो ऑन भले ही न करें, लेकिन एक छोटा सा भजन, एक बानी भजन जो भी आप तैयार करके रखना। 2 मिनट बाद आपको मैं बुलाऊंगा। ये बंद धनी ये पहले बांधे, धनी ने ऐसा प्रबंध बांध के रखे। देखिए पहला नंबर तो अक्षर के ऊपर फरामोशी लगा करके सृष्टि बनाना एक प्रबंध है। और सृष्टि स्टेज तैयार होने के बाद, तैयारी स्टेज में शास्त्र प्रमाण लेकर के ब्रह्म सृष्टियों का गुणगान गाया हुआ धर्मशास्त्र आगे रखना ही दूसरा प्रबंध है। और पूरा अवतारवाद को लेकर के पवित्र जीव बना करके, गोपियाँ जैसे पवित्र स्थान बना करके परमधाम से सुरता प्रवेश कराना, ये भी तीसरा प्रबंध है।
सब कुछ व्यवस्थित करके परम धाम से ब्रह्म आत्माओं को फिर कैसे ले आए? नाम मात्र ले आया, नाम भी नहीं आया, खाली सूरता भर लिया, हुक्म ने सारा खेल दिखाया और हम परम धाम में उठेंगे अनुभव ले करके, और शरीर में कोई माया का दाग नहीं है। क्या व्यवस्था धनी ने कर दी रखी है। बोले ये बंद धनी पहले ही बांधे, पहले ही सारा प्रबंध करके सो लिखे माए फुरमान, इस तरह से कुरान में लिखा हुआ है। इन जिमी साहेब आवसी, इस धरती में ब्रह्म तुम लोग मेरे यारो भाई आवेंगे, अक्षर मोहम्मद के मुख से बुलाया, और 28वां कलयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने के लिए परमात्मा आ रहे हैं। इस तरह भविष्यवाणी रख करके इन जिमी साहेब आवसी दीदार होशी सब जहान, सब सृष्टि को दर्शन देने के लिए और मुक्ति देने के लिए परमात्मा आ रहे हैं, ऐसा अनाउंसमेंट पर लेकर के दो। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से बहुत सुंदर व्यवस्था हम राज्य को देख रहे हैं। आप छोटा सा भजन वाणी दीदी के मुखारबिंद से सुनिएगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। प्रणाम महाराज जी, म पठाउँदैछु है, म गाइहालेँ त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
साधु संतना ज्ञानी ज्ञान कथा ये सधरो साधु संतना ज्ञानी ज्ञान कथा पढ़ना आवे बोलने मुख श्री कृष्ण कहंता दुख श्री कृष्ण हंता। बोलो श्री प्रहलाद प्यारी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ए बंदर धनिए पहले बांधे सो लिखे माए फुरमाना इना जिमी साहेब आवसी दीदार होसी सब जहान, दीदार होसी सब जहान। इस तरह से ऐसा ऐसा होगा करके 1000 साल पहले ही और कितने हजार साल पहले ही शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टियों की महिमा की बात की थी। प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं मेरी आत्मा की महिमा है। चौपे नंबर 24 में कहा ले हिसाब सबन पे करसी कजा अदल। ले हिसाब, किसके हिसाब? ये जो आखिरी मोहम्मद प्राणनाथ जी इमाम मेहदी या बुद्ध कल के अवतार अर्थात साक्षात परब्रह्म परमात्मा धरती में आकर के सबको मोक्ष तो देंगे, लेकिन किस आधार पर देंगे? शास्त्रों में अभी तक कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान करके सीढ़ी चढ़ाया गया था और 9दा भक्ति, 10दा भक्ति सब दिखा करके आखिर में कृष्ण भक्ति के विषय में कहा था। अब हिसाब करने का समय आ गया। कहे प्रमाण चले, मेरे कहे प्रमाण शास्त्र में मैंने बताए हिसाब से चले कि नहीं चले ये जीव? जब मैंने सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारक एक एव परो मंत्र कृष्णेति अक्षर द्वयम, एक कृष्ण मंत्र फलादि करके मैंने धरती में रखा था शास्त्रों के माध्यम से। तो ये सब शास्त्रों को देख करके बताने वाले भी हमने भेज दिया। मानने वाले की माने कि नहीं माने? अब हिसाब करने का समय आ गया है। हिंदुओं के ग्रंथों से एकम सद विप्रा बहुधा वदंति, मैंने पहले ही बोल दिया। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा उदगत, मैं गीता में 5000 वर्ष पहले दिया। अब ये सब हिसाब करने का समय आ गया। मुक्ति देने के लिए आएंगे, लेकिन पहले ही जो सीढ़ी चढ़ाए हैं उस सीढ़ी में चढ़े कि नहीं चढ़े, उसको हिसाब करने का समय है। महामती प्राणनाथ जी के माध्यम से, तारतम्य ज्ञान के माध्यम से इन सब का मूल्यांकन होने का समय आ गया है। 1000 साल पहले मोहम्मद आकर के 5 नमाज का, एक नमाज का 1000 गुना फल देने की बात, तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर। इन भविष्यवाणियों को ये मुसलमान लोग माने कि नहीं माने, इसका हिसाब होगा। इस तरह से पूर्ण अवतार अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा महामती प्राणनाथ जी प्रकट हुए। ले हिसाब सबन पे करसी कजा अदल, करसी भविष्यवाणी मोहम्मद ने बोल के गए थे, शास्त्र में बोल के गए कि करसी करेगा, कजा न्याय, अदल पूरा न्याय करके ही होगा। उसके बाद बस तारतम महामंत्र जैसे ये लायक हो गए, तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान, अक्षरात की भक्ति, प्रेम संवाद, सृष्टि का कार्य कारण महाकारण दे करके, अच्छा इसीलिए संसार बना था, इसलिए हमें उत्पन्न करवाया गया। जीव सृष्टि बोलेगा अच्छा हमारा उत्पत्ति होने का कारण ये है, ओहो धन्य धन्य, हमारा तो अंकुर तो झूठा है, सपना का है, लेकिन ये सपना का भी महाकारण अक्षरातीत परमात्मा से राजी होने के कारण धन्य हमारा बचाव हो गया। हम इसीलिए हमारा अंकुर बोल रहा था कि अखंड मुक्ति कहे, शंका हो रहा था कि स्वर्ग दिखाते हैं लेकिन नाश से वैकुंठ दिखाते हैं, आवागमन नहीं छुटा हुआ है, निराकार तो परमात्मा हो ही नहीं सकता। कितना हम पीड़ा लेकर के चल रहे थे, उधर पकड़े, कहाँ पर हम अपने समर्पित हो जाएं। जीव भटक रहे थे, तड़प रहे थे जीव। शांति हो गया, जैसे कि डेजर्ट में बरसात हो गई हो, ऐसे अस्तित्वहीन संसार में अस्तित्ववान परम धाम का ज्ञान आ गया है। अब क्या होगा? विश्व देशी सचराचर, सबको मुक्ति देने के लिए ब्रह्म ज्ञान आ गया है। कैसे? कर साफ सबने के दिल, सबके दिल में अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, ब्रह्म में ही अपने को सलूशन मान रहे थे, समस्या का समाधान हो गया करके भ्रम के अंदर भटक रहे थे। प्राणनाथ जी ने शंखा उठा करके, उनके दिमाग में शंका ही नहीं था
क्यों? सूंगर को कैसे शंका होगा कि स्वर्ग में कोई अच्छी चीज़, अमृत जैसी चीज़ है? यही हालत जीव को हो रहा था कि अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, बंधन को ही मोक्ष मान रहे थे। मेरा लड़का तो पुलिस ने ले गया, लेकिन जंजीर है वो सोने का था। पुण्य यही तो है। पुण्य क्या है? सोने का जंजीर है। तो ये हालत में थे, लेकिन इसमें पूरा निशंक करके, हृदय को साफ करके सबको विस्तर भेज दिया, अर्थात अखंड मुक्ति दे दिया। जो साहेब कि न देखा नहीं, न कछु सुनिया कान, सो साहेब ये तो आवसी करसी कायम सब जहां। इस तरह से भविष्य सबको मुखारबिंद से बोल दिया। जो साहेब की न देखिया नहीं, ब्रह्मा जी ने जन्मेजय राजा को कहा था, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपी न, ब्रह्म रूपी ब्रह्म मुनि रूप जो ब्रह्म का ही दर्जा वाला आ रहे हैं। राजा ने पूछा, क्या ब्रह्म मुनि नहीं, हम तो मुनि जरूर हैं, लेकिन ब्रह्म मुनि आने वाले हैं। तुम लोग मेरे यार और भाई आवेंगे, आखिर मोमिन आने वाले हैं आखिर के समय में, 10वीं 11वीं 12वीं सदी में। उनके साथ साहेब भी आएगा। अभी तक वो साहेब धरती में आए नहीं हैं। आया ब्रजलीला करके चला गया, रासलीला करके ही चला गया, और वही ब्रह्म स्वरूप अब आ रहे हैं मोक्ष देने के लिए। ब्रजरास में आकर के गए, क्या किए? प्रेम के लीला किए। अब वो प्रेम का परिचय देने के लिए तारतम ज्ञान लेकर के आ रहे हैं। नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यपि जायते करके पहले बोल के रख दिया। न अस्य ज्ञानम तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम, पहले बोल के रख दिया। अहो, ऐसा ज्ञान लेकर के, तारतम ज्ञान लेकर के, जो साहेब कि न देखिया नहीं, अभी तक किसी ने देखा नहीं, मिला नहीं, सुना नहीं उस परमात्मा विषय में। ना कछ सुनिया काने सुने। अभी क्या सुना? अभी तक 24 अवतार सुने हैं, 14 लोक अष्टावरण सुने हैं, गायत्री सुने हैं, और ये काने से क्या सुना है? ज़्यादा से ज़्यादा सुना है तो परब्रह्म शब्द सुना है, लेकिन वो परब्रह्म भी नारायण में घटाते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर तो उनका जीव का जा ही नहीं सकता। उनका अंकुर ही वहीं से, उनकी सृष्टि सनातन वहीं से है। तो शुद्ध सनातन की बातें कैसे जानेंगे? शुद्ध सनातन के लिए तो शुद्ध सनातन परब्रह्म ही आना पड़ेगा। आ गए अब। सो साहेब ये तो आवसी और करसी कायम सब जहान, सारा सृष्टि को मुक्ति देने के लिए परब्रह्म परमात्मा आने की बात हुई थी। प्राणा जी बोले आ गए। फुरमान मोहम्मद ले आइया, कुरान मोहम्मद साहब ने ले आए। किया अति घना शोर, बहुत शोर मचाया 23 साल तक। कया रब आलम का आवसी, आलम सृष्टि के रब परमात्मा आवसी करके कहा। और क्या करेगा? रात मेट करसी भोर, ये अज्ञान का रात्रि हटा करके, और अज्ञान के रात्रि को हटा करके, अर्थात साकार निराकार से ऊपर करके, करसी नयो ठाठ, नया ठाठ, नया डिजाइन, दिव्य परम धाम, खुदा का रस अजीम को व्याख्या करके साक्षात परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में उपस्थित कर देंगे। मैंने तो खाली संकेत दिया हूँ करके मोहम्मद साहब बोलते थे। वही समय आ गया है। कया रब आलम का आवसी, रात मेट करसी भोर। रात्रि क्या है? अब्रह्म को ब्रह्म माने रात्रि है। और नारायण सृष्टि उत्पन्न होने के लिए अक्षर के ऊपर जो फरामोशी है वही तो रात्रि है। और कहा महिमावान रात्रि को 3 टुक कर दिया करके बोला है। महिमावान रात्रि क्या है? वही फरामोशी है, जिसका 3 टुक क्या है? ब्रजरास जागरणी है। और महिमा क्यों बोले? महिमा, रात्रि कैसे महिमा होता है? रात्रि तो अज्ञान है, कैसे महिमावान वाला होता है? हाँ, ये अज्ञान दिखा करके परमधाम का ज्ञान का महत्व बढ़ा दिया, दुख दिखा करके परमधाम का सुख का महत्व बढ़ा दिया। यही शिकार ये महिमा मान रात्रि करके कहा है। रुअल्लाह की आवही, जो ईश्वरों का ईश्वर, रुअल्लाह सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज की आवही, रुअल्लाह आ रहे हैं, अर्थात बुद्ध अवतार आ रहे हैं, अर्थात श्याम जी शक्ति आ रहे हैं। ये भी भविष्यवाणी बोल दिया। क्या करेगा? और जो ईश्वरों का ईश्वरों त्रिदेव का आदि नारायण जैसे ईश्वरों अनंत, उसका भी अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म भी जिनको दर्शन करने के लिए जाते हैं, ऐसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अल्लाह दीनी शक्ति जो ईश्वरों का ईश है, जो धरती में आने की बात हुई थी, आ गए हैं।
सो इन जीमी में पातशाही करसी 40 साल 40। तो श्यामा जी सत्ता आकर के 40 साल यहाँ पर ईश्वरीय राज्य संचालन करने की बात ईसा के लिए जीवन में था। तो प्राणनाथ जी ने कहा ओहो 40 साल, कितना सुंदर हिसाब किताब। 1738 में तख्त उलट गया दिल्ली का विक्रम संवत और पहुँच गए रामनगर। उसके बाद 1738 तक में वाणी पूरी हो गई और सारा पद्मावतीपुरी धाम में दिव्य परम धाम का उत्तर और ध्यान धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ा धड़ सुंदर साथ और परम धाम मूल मिलाव में नाचते गाते ईश्वरीय राज्य नहीं तो क्या है। और अब इस ज्ञान को जो 40 वर्ष के हिसाब में 10 वर्ष हो गया है और 30 वर्ष पूरा प्रचार प्रसार में छत्रसाल महाराज ने आनंद लिया। इस तरह से छत्रसाल महाराज को आशीर्वाद दे दिया कि 30 साल जो है ईश्वरीय राज्य 40 ईसा का 40 वर्ष के पातशाही में 30 वर्ष का आनंद छत्रसाल जी ने लिया और महामती प्राण ने अंतिम का 10 साल लिया। इस तरह से हिसाब बैठ जाता है। तो बोले पूरी तरह हिसाब किताब है। सो इन जीमी में पातशाही करसी साल 40 का हिसाब कर दिया। उस समय में क्या करेगा, मारेगा कलयुग को ये जो 14 तब का अंधेर, तिनको काट काड़सी टालसी उल्टो फेर। यही ज्ञान का तलवार ऐसा चलेगा महाप्रलय तक चलता रहेगा। क्या करेगा ये, हृदय के अज्ञान का अंधकार में लोहा का तलवार नहीं ज्ञान का तलवार चलाएगा। और खासी जानी खेड़ी जिमी जल सींच्यों आधार, बोया बीज वतन का उग्यास वही प्रकार। पूरा हृदय में ज्ञान का हल चला करके ज्ञान का तलवार से बाहर से आने वाले काम क्रोध लोभ मोह और 14 लोक का जो प्रलोभन है, 14 लोक का जो अज्ञान है, जो एक 14 लोक प्राप्त करने की इच्छा रूपी जो अज्ञान है उसको सब काट के भस्म कर देगा, प्रकाश उजाला कर देगा। तीनों को काट काड़सी टालसी उल्टो फेर। उल्टा फेर अर्थात जन्म मरण का चक्कर जो फेरा है जीव को सदा के लिए मुक्त कर देगा। दज्जाल स्वरूप अंधेर को आखिर ईसा महाराशिताए बोला था, दज्जाल रूप अंधेर को, अज्ञान रूपी दज्जाल जो धर्म में बाधा पहुंचाने वाला, और यही रूप दज्जाल है। 14 लोक के भक्ति को प्रेरित करना ही दज्जाल है। वो सब तारतम महामंत्र सूर्य प्रकट होने के बाद सब उजाला हो गया है। कौन ठग है, कौन हमको चीटिंग कर रहा है, कौन हमें मुक्ति के प्रलोभन में हमें ठगा जा रहा है, सब जीव चला हो गया। आखिर ईसा मार सीताए बोला था, मार दिया। पहले निर्मल करके लेशी कदमों सूरत लगाए, ऐसा भाव से मानता। पहले निर्मल करके अर्थात पहला विराट सिखा करके फिर चर्चनी सिखाना ही वस्तु दिखाए बिना विराट न है। बस सीधा अर्थ हमने कर दिया। सुंदर साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप जो मोमिन ने चौपाई देख करके मोमिनों ने जो प्रैक्टिकल किया था वो दिखा दिया हमने। क्या बोला, पहले निर्मल करके अर्थात पहला विराट सीख करके। विराट से क्या होता है, लक्ष्य तय होता है। निर्मल कैसे होते हैं, हाँ अभी तक जो अब्रह्म को हृदय में लेकर बैठा हुआ जीव जो है धीरे धीरे करके उसको खाली करेगा। उसको बोलते हैं पहले निर्मल करके, लक्ष्यवान बन के, लेशी कदमों सूरत लगाए। उसके बाद क्षरत अक्षर थया અને अक्षरातीत कहवाए। आपने जाओ एने घरे मूल मिला धने के चरण को पकड़ा करके सूरता को वहाँ बैठा देंगे। सूरते के राखे मूल मिलावे माहे। इस तरह से पीछे प्रलय करके लेशी तुरंत उठाए और उसके बाद प्रलय करके, क्या प्रलय करके, देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताला सातों देखिया, जाग गया पीछे सब फोक, हमारे हृदय से 14 लोग प्रलय हो गया। इसको बोलते हैं आत्यंतिक महाप्रलय हो गया। इस तरह से 14 प्रलय पीछे प्रलय करके लेशी तुरंत उठाए, दिव्य परम धाम में सूरता को उठा देंगे। शरीर ही वहाँ सशरीर परम धाम में उठने वाले हैं। ये सूरता को चढ़ाने वाले लक्ष्य ज्ञान है। 14 तबक सचराचर देसी बिस्तर बनाए। ब्रह्मात्मा अपने धनी के चरण में जाएंगे, सोई घड़ी सोई पल। और ये जो स्टेज तैयार किए थे 5 तत्व जीव सारा सबको आशीर्वाद दे दे हुए 5 तत्व को तक मुक्ति दे देंगे अक्षर के महाकारण, अक्षर को अंतस्करण में। ऐसा सृष्टि की व्यवस्था को करते ब्रह्मात्मा जा रहे हैं। 14 तबका सचर देसी बिस्त बनाए। खासी उम्मत जो मोहम्मदी आई अरस से उतरक, ये खासी उम्मत है। ये है ब्रह्म मुनि खासी उम्मत जमात जो है, जो मोहम्मदी जो श्यामा जी के जो जमात है, ये
आई अरस से उत्तर दिव्य परम धाम से खेल में आई है। ताय अपना इलम दे के परम धाम का ज्ञान इलम दे करके उन आत्माओं को ले चलसी अपने घर। श्रीराज जी महाराज इन आत्माओं को खेल दिखा करके और फिर खेल में जगा करके फिर इनको सुरता को परम धाम लेके जाएंगे। यूँ लिखा फुरमान में, इस तरह से शास्त्रों में, वेदों में, पुराण में लिखा हुआ है। आखिर बीच हिंदुओं ने सारा घटना कहाँ होगा? हिंदुओं के बीच होगा। ओहो कितना बढ़िया, सबको सुगम जान के कहूँगे हिंदुस्तान। तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे। 11वीं सदी में आने वाला खुदा बोला था तुम्हारे जात में नहीं, कहाँ आएंगे? हिंदू में आएंगे। मुल्क होशी नबियाना का बोल दिया मोहम्मद साहब ने। अरे 1000 साल बाद तो गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारा मुल्क गुरु ही गुरु होगा। कैसे? जा को मिले तारतम सोई करे प्रकाश। धनी ने आशीर्वाद दिया। बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बुझ सो साहेब कर बुझा रस का, यही गुज आशीर्वाद दे दिया। बाल वृद्ध नर नारी जो भी है तारतम बोलो और तारतम वह सब गुरु बन जाएंगे, नबी बन जाएंगे। गुरुओं का गांव होगा बोला था, पक्का हुआ। गुरुओं का गांव, जहाँ जहाँ मोमिन वहाँ वहाँ परम धाम की बातें। इससे आगे क्या हो सकता है? धरती में प्रसाद। मुल्लो को होशी नबियाना का बोला था धनी दई बढ़ाई। तो इस तरह से इनको बढ़ाई, इनको महिमा इतना दिया है धनी ने। अपनी कीमत को समझो। गुरु मंगलदास जी कहते हैं स्व को अर्थ है आत्मा, भाव को अर्थ है कीमत। आत्मा की कीमत समझो कि परम धाम से कौन सी कीमत सुंदर साथियाँ आए हैं, क्या कीमत है इनकी। फुरमान जाहिर पुकार हैं, कुरान प्रत्यक्ष बोल रहा है। बीच हिंदुओं भेष फकर, हिंदुओं को भेष में फकरी भेष में आएगा। ये 12,000 ब्रह्मात्माएँ, 5,000 प्राणा जी के जमात, सदगुरु के 313, ये सब जमात तारतम के क्या है? ये सभी तो है। यही तो हिंदुओं भेष फकर है। पातशाही करसी मोहम्मद आखिरी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद प्राणा जी, वो उनका है पातशाही चलेगा, उनका ज्ञान के पातशाही चलेगा और यही पातशाही 14 लोग को मुक्ति देगा। सो मोहम्मद आगू भेजिया, मोहम्मद को पहले ही भेज दिया उन्होंने। कहने बचना आगम भविष्यवाणी बोलने के लिए मोहम्मद साहिब को पहले भेज दिया। व्यास जी को पहले भेज दिया, सुखदेव को पहले ही भेज दिया। कितना व्यवस्थित करके ब्रह्मात्मा को मेहर के पनाहा में ला करके सारा खेल दिखा दिया है सुंदर शाह जी। सो खास उम्मत आई तो आ गए। अब ये जो लेने आए हम इन ब्रह्मात्माओं को लेने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। धनी ने कहा था कि मैं स्वयं आऊँगा। पहले से बोल दिया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म बोल रहे थे। परम ब्रह्म तो आज आ गए 18,000 वाणी को लेकर के। इसलिए ये शब्द सारे मोहम्मद सो मोहम्मद आगू भेजिया। कहने बचन आगम सो खास उम्मत आई तो ये जो लेने आए हम, ये शब्द सारे मोहम्मद ने अपने वाणी में कुरान में सब कुछ रख दिया है। आए पहले किया पुकार, 1000 साल पहले आकर के पुकार कर रहे थे, लेकिन उनके आवाज़ समझने वाले कोई नहीं थे और लोगों ने पागल समझा। ये मोहम्मद पागल हो गया करके मक्का से मदीना पहुंचा दिया, यहाँ से वहाँ भगा दिया। और हकुल यकीन बोलने वाला, हम ब्रह्मास्मि जैसे दर्जा का बोलने वालों को तो काट करके ख़त्म कर देते। उनको उतना सहने की ताकत भी नहीं थी, इसलिए उसको बेरो हैवान कहा। इसलिए उनको जो पशुवत बनाए उसको इंसानियत का ज्ञान देने की कोशिश किया। मोहम्मद मेहदी रुअल्ला आखिर आवी सिर सऊद मुद्दार। क्या बोला? मोहम्मद ने जाते जाते कह दिया कि रूहल्ला और इमाम मेहदी आ रहे हैं, उस समय में मैं भी रहूँगा और मैं सिफारिश करूँगा उनको, वो हकी स्वरूप आखिरी मोहम्मद प्राणा जी मुक्ति देंगे। ऐसा सलाह दिया। आखिर वही सिर मुद्दार, तुम्हारा कर्म का मुद्दार उनके सिर में रहेगा और वही तारतम ही मुद्दार को देते हुए मुक्ति देगी। खोल हकीकत मार्फत बताए क़यामत के दिन, कई विध बंद धनिये बांधे अपने उम्मत के कारण न हो। अपने जमात के लिए क्या सुंदर व्यवस्था कर दिया, तो भी घाव न लग गया रे कलेजे, न लग गया रे कलेजे। जो एते देखे धनी गुण। इतना व्यवस्थित सृष्टि में अपने प्रेम के गोद में रख करके खेल दिखाया, फिर भी हमारा कलेजा पत्थर की पत्थर है। पत्थर को मंदिर में ले जा करके पत्थर एक चेतन भगवान बन चुका है और उस चेतन पत्थर को पूजा करने वाला इंसान पत्थर बन चुका है। आज हमारे धनी को इतना मेहनत देखते हुए भी आज हमारा शरीर पत्थर का पत्थर रह रहा है।
खोल हकीकत मार्फत बताए क़यामत के दिन, हकीकत कुरान के मजल से, शास्त्रों के मजल से मार्फत परम धाम दिखाए हैं। बताए क़यामत के दिन, 1000 साल के लिए क़यामत का दिन भी बताए। एक दिन रब का दुनी का साल 1000, सारा एड्रेस दे दिया। कई भी बंदा धन ये बादेश, प्राण जी महाप्रभु कहते हैं एक 5 तत्व का शरीर को, 5 तत्व अलग अलग को एक जगह करके शरीर बना दिया, 5 तत्वों का पिंड बना दिया, जिसमें एक 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मी इंद्रिय, 4 अंत संवेदनशील संसार हृदय बना दिया, और अपनी भाषा अपने घर को समझने की क्षमता दिया, और कॉमन सेंस दिया। इतना सारा मटेरियल 84 लाख किसी को नहीं दिया है। धनी ने मेहर करके मनुष्य उसके ऊपर जो है कृष्ण भक्ति दी, और कृष्ण भक्ति के अंदर भी जो है त्रिधा भेद समझा करके फिर ब्रजराज से होकर के परम धाम का सूत्र दे दिया। फिर भी हमारा शरीर या हमारा अंतरात्मा नरम नहीं होता है। कई विदा बंदा धन्य बांधे अपनी उम्मत के कारण। बीजा बिनंदा बुद्ध जी हरिद्वार में जाहिर होकर के सबके आरती उतारी गई, और निष्कलंक हिता आए कह दिया सबने, मुक्ति देश सबन को मेट सबे असुराए। ऐसा भी कहला उनके मुखारबिंद से कहलाया। और सुंदर साथ जी देखते रहे। दिन भी लिखे जाहिर, प्रत्यक्ष दिन भी लिख दिया। बीच ही किताब हिंदुअन के अंदर जो शाखा लिखी इनमें सोई शाखा फुरमान। जैसे हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है वैसे कुरान में भी लिखा हुआ है, सदगुरु प्राण जी आने के भविष्यवाणी के लिए। कई विदा धनी ऐसा लिखा देने 14 तबों को ईमान, 14 लोग के जीवों को अंदर विश्वास दिलाने के लिए कि परमधाम से ब्रह्मात्मा आए। यही है ब्रह्मात्मा है जिनके लिए भविष्यवाणी लिखा हुआ है, जो मुक्ति के देने, मुक्ति जीव को मुक्ति देने के लिए मुक्तिदाता यही है। अगर विश्वास दिलाने के लिए कितने बार धनी ने मेहनत की है। सो धाम धनी ताए के कराए सबों पहचान, शास्त्र ने पहचान लिखवाए और फिर पहचान करा दिया। देखो जगह जगह प्राण जी की आरती उतारी जा रही है, और हरिद्वार में इतना सुंदर ढंग से परिचय दिया, और तखत उल्टा करके औरंगजेब को भी वहाँ से फेंक दिया। और मुसलमानों में इमाम जाहिर होने के बाद की जगह जगह शास्त्र हुआ। प्राण जी को जमाना याद करिए, सारा शब्द का अर्थ खुल जाता है। यूँ शाखा आत्मदेव ही बचन आगम के देख। इन आगम भाषियों को बचन 11वीं सदी को विषय में और 17वीं सदी के जो विषय में जो है, और जो तारतम अवतरण होने का समय को देखते हुए ऐसा लगता है इधर भविष्यवाणी और हमारे कार्य और परमधाम जाहिर होना, पूरा आत्मा तसल्ली होती है करके इंद्रावती कहती है, लालदास जी महाराज कहते हैं, केशवदास महाराज कहते हैं, मुकुंदास महाराज कहते हैं, भीम भट्ट, श्याम भट्ट कहते हैं। यूँ शाखा आत्मदेव ही हमारे आत्मा साक्षी देती है। वचन आगम के देखा देने ईमान सबन को, सब धरती में विश्वास देने के लिए कि ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया है, और उसे खेल को मुक्ति देने के लिए ब्रह्मात्मा आ रहे हैं। ऐसे ऐसे भविष्यवाणी को देख करके ऐसा लगता है यूँ विधे विधे लिखेगी। विशेष रूप में इन ब्रह्मात्माओं के लिए महिमा गाई गई है। जगह जगह महामत कहे धनी धाम के मुझसों कियो मिलाप। ऐसे धाम धनी मेरे से मिलाप हो गए, और खिजड़ा के नीचे और आकर के साक्षात परम धाम मेरा हृदय बना करके विराजमान हो गए। आखर सुख इन साथ में मोहे कर थापी आप। लास्ट में जा करके स्वयं मेरे अंदर विराजमान हो करके आखिर के समय में सुख इन साथ में मोहे कर थापी, मुझे स्थापित कर दिया सुंदर साथ के बीच में कि तू आगे जाकर इंद्रावती तो महामती बनेगी। इस तरह से सदगुरु को ज्ञान को, उनके प्रेम को, उनका एक व्यवस्था को, और राजी महाराज की सारी प्रेरक शक्ति राजी महाराज को दिल को देखते हुए फिर कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, फिर भी आपका तो भी घाव ना लग्या रे, न लग्या रे कलेजे जो येते देखे धनी गुना, कोट ब्रह्मांड जाके पलते पैदा सोचाए हमारा दर्शन। सुंदर साथ जी, ऐसे अक्षर ब्रह्म के जागृत में जो ज्ञान परम धाम का नहीं है, जो हमें सपना का शरीर में मिला, तारतम सतगुरु महाराज ने मिलाया, राजी महाराज के मेरे से मिला। अक्षर को तो बाद में मिल रहा है, और वो तो जागने के बाद ओहो ऐसा परम धाम करके कहेगा। हम तो अभी उसके सपना के अंदर ही हम परम धाम का एक एक गली, एक एक फूल की पाखड़ियों की गिनती कर रहे हैं, कुंजनी कुंज बन में घूम रहे हैं। 25 पक्ष परम धाम में अष्ट प्रहर को लीला से मस्त हो रहे हैं। अपने परातम लगा के देखिए सुंदर साथ जी, जो अक्षर को जागृत में नहीं है, जो करोड़ों ब्रह्मांड का हरता करता है, और उनके करोड़ों ब्रह्मांड करोड़ों नारायण है, और करोड़ों ब्रह्मा विष्णुमय से, लेकिन अक्षरातीत का प्रेम का लीला उनके दिल में नहीं है।
अब धीरे धीरे होता जाएगा, लेकिन हमें अभी मिल रहा है, तो धनी का कृपा को कहाँ तक वर्णन करें। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु चौपाई के माध्यम से हमारे दिल को बिल्कुल परम धाम में, धनी के हृदय में परिक्रमा करा रहे हैं। ये आनंद लेते हुए अब चौपाई दोहराते हैं। महामत कहे धनी धाम के, महामत कहे धनी धाम के, मुझसो कियो मिलाप, मुझसो कियो मिलाप, आकर सुख इन साथ में, आकर सुख इन साथ में, मोहे कर थापी आप, मोहे कर थापी आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।